हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन है। आज फिर आप में 12 गाइस मियो मिक्स काइंड कह सकते हो। मियो 12.5 और 12.6 और 21.8.11 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 फॉर आर मियो। आपको पता है प्रीवियस अपडेट्स भी मिले थे मियो को मियो के बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11। ये काइंड आप कह सकते हो भाई वीकली अपडेट्स है। बेस वही आपको, क्योंकि जो अब आपके अपडेट्स है लास्ट के जो 2 अपडेट्स थे मियो 12 के बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 के, उसमें आपका बेस टोटली चेंज हो चुका है। ये जो बेस लिया है काइंड जो आपका पॉट लिया है, आई मीन वो लिया है मी 9SE से। सो अब बेस टोटली इसमें चेंज हो चुका है। और फ़ायदा ये एडवांटेज ये है कि जो लैग है अब लिटिल बिट आपको लेस देखने को मिलेंगे, उतने नहीं कि आपको पता है भाई 625 है लैग के मामले में इट्स रिप, बट स्टिल लिटिल बिट आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस बिल्ड से और इस वाली बिल्ड में, क्योंकि जो आपका बेस चेंज हुआ है। तो इसी की हम छोटी सी आई मीन आपकी रिव्यू होगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अबाउट सेक्शन है ऑल स्पेसिफिकेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तो आपको मेरा वर्जन आ गया ऑल स्पेसिफिकेशन, और जैसे ना पूरा एनुअल वर्जन ऑब्वियसली एनुअल 11 इसमें आपको देखने मिल जाता है। एनुअल सिक्योरिटी की हम बात करें 2021-7.1 का है। कर्नल वही आपका सेम ही है श्रिम P+ का। जो बेस है इस कर्नल का वो है भाई लाइटनिंग कर्नल 4.9, जो स्टीमर का 0.279। नीचे स्टेटस ये इंटरनेशनल सर्च यहाँ पे इसमें आपको देखने मिलती है। जो मेन आपका मियो वर्जन मियो मिक्स 12.6 21.8.11 बेटा बेस्ड ऑन 11, या मियो 12.5 बोलो 12.6 बोलो, बात एक ही है। सो ये सर आपका अबाउट सेक्शन हो गया। अब गाइस हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेट बार से। लिटिल बिट अब आपको जो लैग है ना यार, वो आपको उसमें कम देखने को मिलेगा। फ्लैश लाइट म्यूट और आपका स्क्रीन रिकॉर्डर, एयरप्लेन मोड, लॉक स्क्रीन लोकेशन, जैसे आपको बोला ये तो ऊपर आपका स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डर हो गया, स्कैनर रीडिंग मोड, डार्क मोड, DND, बैटरी सेवर, अल्ट्रा बैटरी, कास्ट, परफॉर्मेंस, फ्लोटिंग विंडो वर्किंग है, वाइब्रेट, हॉटस्पॉट, सिंक, नियर वेशन। लिटिल बिट इसमें आपको 2-3 बग्स देखने को मिलेंगे। पहले जैसे मैंने आपको बोला बग तो ऑब्वियसली आपको पता ही है भाई, वो आपका WFD का है। तो इसमें आपका वो तो प्रीवियस बिल्ड में ही वर्किंग था। जो आपका वाईफाई डिस्प्ले अगर हम बात करें WFD की, तो इसमें आपका वर्किंग नहीं है। एडिट में चले लेते हैं नीचे हम। सो 1 मिनट, जो आपके नीचे अवेलेबल टॉगल्स है आपके ये तो आई मीन नाइट नाइट शिफ्ट हो गया, ब्राइटनेस एक्सेट्रा सारी चीज़ें, ज़्यादा कुछ आपको टॉगल्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो आपके एडिट टॉगल्स है। तो चलो आपका स्टेट बार हो गया। अब लैग मैंने ये स्टार्टिंग में चीज़ बोली, लैग मुझे अब भाई कम देखने को मिल रहा है। सो ये भी आपका हो गया। अब हम बात करें जो हमारे बेंचमार्क्स है Geekbench 5, उससे स्टार्ट कर लेते हैं। सो सिंगल स्कोर का अगर हम बात करें, अभी भी है लिटिल बिट ओपनिंग टाइम, जो मैंने प्रीवियस अपडेट्स में भी जो बोली थी रिव्यू में कि भाई जो ओपनिंग टाइम है यार अभी भी कोई उतना खास नहीं है। सिंगल स्कोर की बात करें 174, मल्टी स्कोर की बात करें उसमें आपको देखने को मिलता है 1011। और अगर हम CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की बात करें, यहाँ पे आपका CPU थ्रॉटल हुआ है सिर्फ 95% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस, मैक्स GFS 92,000, एवरेज 89,000, मिनिमम आपकी 84,000। जो बट CPU यहाँ पे आपको थ्रॉटल हुआ है वो हुआ है 95% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। ये भी तो यहाँ पे आपका डन हो गया। और मैथ्स की बात करें तो इधर भी कोई इशू नहीं है, CTS यहाँ पे आपका ट्रू है। सो मैथ्स में इधर हम आ जाते हैं। वाईफाई एक बार मैं ऑन कर लेता हूँ। सो अब ये चीज़ आपने देखी, अब उतना मुझे लैग बहुत कम दिख रहा है। जो अगर हम स्टेट बार की बात करें जो आपका न्यू वाला है, सो एक बार वाईफाई ऑन कर लेते हैं। दोबारा आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ। अब लिटिल बिट है बट उतना काइंड कह सकते हो लेस है लैग। वही चीज़ है ना यार। अब जो आपके A11 है उसमें आपको पता है भाई आप जो ब्लर है उसको डिसेबल नहीं कर सकते। A10 में आप कर सकते थे जो मैंने पहले ही बोली थी, बट A11 में आप ब्लर को डिसेबल नहीं कर सकते। कुछ भी कर लो इट वोंट वर्क। और चेक सेफ्टी में हम देख लेते हैं। सो बेसिक इंटीग्रिटी भी यहाँ पे आपकी ट्रू है और सीरियल फाइल भी यहाँ पे आपकी ट्रू है। तो इधर भी अगेन कोई इशू नहीं है। होम सेटिंग में चले थे जो आपका MIUI का लॉन्चर है। सो एक बार हम ये आपका पहले तो वॉलपेपर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आपको जो भी यहाँ से आपने चेंज करना है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका MIUI मिक्स का आ गया। और भी बहुत मिल जाएंगे यार सिस्टम वॉलपेपर्स की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो इधर से अगर आपको चेंज करना है कर सकते हो। Xiaomi के ऑफिशियल है वो इन बिल्ड वाले बिल्ड इन वॉलपेपर, तो अपने हिसाब से सुपर मत करना भाई, कि आपको पता है 625 है, कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम सुपर वॉलपेपर्स की बात करें लैग और होगा, और जो भी आपको कम लग रहा है वो बाद में फिर और देगा। विड्स में चले लेते हैं। यहाँ पे आपका क्विक फंक्शंस की अगर हम बात करें, लॉक क्लीनर वाईफाई हो गया, यहाँ पे आपका क्लॉक कैलकुलेटर हो गया, म्यूजिक नोट्स, वेदर, कैलेंडर एक्सरसाइज इसमें आपको देखने को मिल जाती है। और सेटिंग्स में चले तो ये रहा भाई आपका हम चल लेते हैं। ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स हो गया, सेट डिफ़ॉल्ट स्क्रीन, और नीचे आपका मोड में चले थे जो आपका MIUI का लॉन्चर है, सिस्टम लॉन्चर। सिस्टम नेविगेशन की बात करें तो बटन्स, गेस्चर नेविगेशन अगर भाई आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। बट अगेन वही बात, इसमें अब आपको मॉड्यूल फ्लैश करने की रिक्वायर नहीं पड़ेगी जो प्रीवियस बिल्ड में थी। बेस चेंज है तो अब आपको जो वो इन ऑन स्क्रीन इनेबल नेविगेशन बार का जो पैच था TWRP से फ्लैश करने का, वो अब आपको उसमें नीड नहीं होगी। सब कुछ ही पहले से इन बिल्ड है। और होम स्क्रीन ऐप डॉट हो गया, ये तो आपका ऐप वॉल्ट, होम स्क्रीन सर्च बार, डबल टैप टू लॉक स्क्रीन हो गया, लॉक स्क्रीन लेआउट आइकन्स, हाइड ऐप आइकन्स,
ग्लोबल आइकन एनिमेशन है तो आपका डिफ़ॉल्ट इनेबल ही होगा। अरेंज आइटम्स इन रिसेंट हो गया। और नीचे 1 मिनट अभी और नीचे भाई आपका ग्लोबल हो गया, ठीक है। ब्लर ऐप रिव्यूज़ हो गया। शो मेमोरी स्टेटस जो आपका रिसेंट का है, ठीक है। और ज़्यादा इसमें आपको और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम नीचे हम बात करें मोर में चल लेते हैं। एट लास्ट यहाँ पे आपका शो सजेशन लेट्स ओनली, तो चलो आपका होम सेटिंग्स होगी। और अब बात आते हैं हम अगर बग्स की बात करें स्पेसिफिकली, तो पहला इसमें बग जिसमें आपको बोला था, एक तो इसमें आपका हो जाएगा WFD का, और ऑब्वियसली इसमें आपका AOD भी वर्किंग नहीं है। AOD की रिक्वायर्ड भी नहीं है, LCD डिस्प्ले पैनल है। वैसे ही बैटरी भाई उतनी खास आपको GSA पे मिलती नहीं है, वो फिर और कम हो जाएगी, तो AOD इतना कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो वर्किंग हो ना हो। और जो थर्ड एक इसमें प्रॉब्लम है वो भाई जो आपका SW की लाइट है वो भी इसमें ब्रोकन है, उसका भी कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। कॉज वो भी अगर भाई आपका इनेबल रहती है तो आपको पता है पावर कंजम्पशन होता है, और GSI पे पहली कोई अच्छे खासे आपको बैटरी तो देखने को नहीं मिलता, तो इसलिए ये भी अगर ब्रोकन है या डिसेबल है कुछ भी करो, क्योंकि पैच के थ्रू तो इनेबल हो जाएगी, बट डिसेबल ही रहे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं तो वैसे भी SW की लाइट डिसेबल ही रखता हूँ, इवन अगर मैं कस्टम रोम की बात करूँ तो उतना कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, जो मेन है वो आपका WFD इसमें वर्किंग नहीं है, और जो आपका AOD हो गया, ये 2-3 माइनर से बग्स है। अब आते गए अगर मेन बात की बात करें जो आपके लैग की, इतना मुझे नहीं है। ओपनिंग टाइम अभी भी वही स्टिल वही बात आती है ना यार, GSI है 625 है, आप इधर CRA लगा लो, ज़्यादा तो एक्सपेक्टेशन आप नहीं सकते। सबसे पहले तो ब्लर में ये चीज़ हमने कस्टमर में देखी थी। एक ही अभी तक जो सबसे बढ़िया रोम लगी है ब्लर में वो है आपकी स्पार्क OS। उसका भी लेटेस्ट अपडेट आपको पता है आउट हो चुका है, उसको एक बार आप यूज़ करके देखना और ब्लर इनेबल करके देखना, इतनी स्मूथ है आपको पता ही नहीं चलेगा भाई आप 625 पे वो रोम यूज़ कर रहे हो। और कोई भी अभी तक ऐसी रोम नहीं मुझे नहीं लगी उतनी स्मूथ जितनी स्पार्क OS लगी। एक बार उसको ज़रूर ट्राई करके देखना, रिव्यू आपको मिल जाएगा। बट अगर हम करंटली इसकी बात करें तो अभी भी आपको लिटिल बिट लैग तो भाई फेस होगा ही, उतना नहीं है, आई एग्री, अब बहुत लेस हो चुका है, और बट ओपनिंग टाइम अभी भी उतना कोई अच्छा खासा इफ़िशिएंट लगा नहीं है। सेटिंग में आते हैं सिस्टम कार्ड्स और वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्शन, वही आपका हॉटस्पॉट हो गया। ये तो सारी फुली चीज़ें आपकी इसमें वर्किंग है, कोई इशू नहीं है। वॉलपेपर्स एंड परसोलेशन की अगर हम बात करें, अगर आपको भाई यहाँ पे यूज़ करना है जो भी अपने हिसाब से यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। AOD पे आ जाते हैं, वो आपका ऑफ ही रहने, तो ब्रोकन है, कोई फ़ायदा भी नहीं है यार। LCD डिस्प्ले पैनल IPS है तो कोई फ़ायदा नहीं है। और डबल टैप टू इसमें आपका अगर हम नोटिफिकेशन इफेक्ट हो गया एनिमेशन की अगर स्पेसिफिकली बात करें, और वो आपका AOD का अगर मैं नोटिफिकेशन इफेक्ट की बात करूँ। स्लीव डबल टैप टू वेक ऑफ स्क्रीन व्हेन डिवाइस इज लॉक। पावर मेन्यू एक्सेस ग्लैंस फॉर MI एट अ ग्लैंस वाला नहीं है, ग्लैंस फॉर MI है। लॉक स्क्रीन फॉर्मेट अपने हिसाब से अगर आपको चेंज करना है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। साइड पैनल शॉर्टकट्स हो गए। और अगर हम डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन वाइल डिवाइस अनलॉक्ड, चार्जिंग एनिमेशन ग्लो, और जो भी अपने हिसाब से यहाँ पे रखना है रख सकते हो। लॉन्च कैमरा हो गया, पॉकेट मोड हो गया। पावर एंड सिक्योरिटी पे चल लेते हैं, उसमें बाद में आएंगे। और नीचे आते हैं हम डिस्प्ले में, यहाँ पे आपका नाइट मोड लाइट मोड फुली वर्किंग है। शेड्यूल डार्क मोड की बात करें भी वर्किंग है, अगर आपको शेड्यूल रखना है देन ओनली। और ब्राइटनेस लेवल हो गया एंटी फ्लिकर मोड, ये A1 के लिए इतना कोई स्पेसिफिकली खास फीचर नहीं है। रीडिंग मोड हो गया, कलर स्कीम अगर आपको यूज़ करना है यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। और रीडिंग मोड भी फुली इसमें आपका वर्किंग है। फ़ॉन्ट साइज़ नीचे आपका सिस्टम डिवाइस VR सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। कंट्रोल सेंटर पे आ जाते हैं, शो नोटिफिकेशन आइकन्स, शो LTE आइकन फॉर 4G कनेक्शन स्पीड, ये भी सारी फुली चीज़ इसमें आपकी वर्किंग है। और शो कोरियर व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, और आपका बैटरी इंडिकेटर, ठीक है, ये भी इसमें आपका कोई इशू नहीं है। सारी चीज़ें आपकी इसमें फुली ये सारी वर्किंग है। AOD पे हम आ चुके हैं जैसे मैंने आपको बोला। और डिस्प्ले भी हो गया यहाँ पे आपका। साउंड नोटिफिकेशन में चल लेते हैं यहाँ पे आपका एडजस्ट वॉल्यूम, साउंड असिस्टेंट, साइलेंट मोड, DND हो गया, शेड्यूल टर्न ऑन टाइम, और व्हेन डिवाइस लॉक्ड, वो तो आपका DND की सारी चीज़ें रिलेटेड मिल जाएगी, ठीक है। साउंड इफेक्ट में चल लेते हैं, अगर भाई आपको यूज़ करना है तो ये भी आप यहाँ पे नीचे यूज़ कर सकते हो। वही बात है, ओपनिंग टाइम अभी भी उतना कोई खास नहीं है। या 625 में अगेन वही सेम बात रिपीट करूँ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं ले सकते। एडिशनल सेटिंग्स वो सारे रिलेटेड टू आपका डायल पैड ट्यून्स, टैप ट्यून्स हो गया, और लॉक स्क्रीन जॉब की ट्यून्स है उसकी होगी सारी चीज़ें। नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में आ जाते हैं, अपने हिसाब से जो भी चेंज करना है आप नोटिफिकेशन शेड, नोटिफिकेशन इफेक्ट यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर की बात करें जो लेटेस्ट वाला है, वो जो न्यू वर्जन वाला है, ओल्ड वाले में कोई भी लैग नहीं, वो होगा भी नहीं। मेन चीज़ है न्यू वर्जन वाले में। ओल्ड में भी आपको पीछे बैकग्राउंड में ऑब्वियसली जो आपका ब्लर है वो तो इनेबल होगा, बट उतना लैग नहीं है जितना आपका न्यू वाले में आपको होगा। बट जो बेस चेंज होने की वजह से इतना तो मैं एग्री करूँगा कि लैग कम हो चुका है। स्विच कंट्रोल सेंटर साइड और कोलैप्स आफ्टर टच, ये तो आपको कंट्रोल सेंटर। स्मार्ट होम आइटम्स और स्टे बार की अगर हम बात करें नीचे आ जाते हैं, और ये तो हम पहले इधर आई चुके हैं, ठीक है। होम स्क्रीन जैसे आपको और भाई आपका लॉन्चर की सेटिंग्स है सारी, ठीक है। और पावर सिक्योरिटी में आते हैं, यप फेस अनलॉक और जो आपका फिंगरप्रिंट दोनों फुली चीज़ें वर्किंग है। इधर भी अगेन कोई इशू नहीं है। अगर हम FP और FU की बात करें जो आपका फेस अनलॉक है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन बैटरी में आ जाते हैं तो वही एज इट इज़ आपका इधर सेम ही है ज़्यादा।
ठीक है। और ऐप्स एडिशनल सेटिंग्स में आ जाते हैं तो LED क्विक 100 मोड अगर यूज़ करना है, ये भी फुली वर्किंग है। इधर अगेन कोई इशू नहीं, गेस्चर शॉर्टकट्स हो गया और नीचे आपका एक्सेसिबिलिटी हो गया, तो ये भी अगर आपको भाई यूज़ करना है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। स्क्रीन टाइम स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करें, गेम टर्बो यप फुली वर्किंग है, तो अगेन सेम रिपीट, इसमें भी कोई इशू नहीं है। वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस, MIUI लैब, लाइट मोड। बट प्रॉब्लम ये है कि जो फ्लोटिंग विंडो है ना यार, कोई ऐप्स अभी भी सही से वर्क नहीं करते ऑन A11 MIUI विद आपका फ्लोटिंग विंडो। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर आप ये चीज़ एज कंपेयर करोगे A10 के साथ MIUI, तो उसमें प्रॉपर अच्छे वे से वर्क करेंगे। बट जो MIUI बेस्ड ऑन आपका Android 11 है विद आपका फ्लोटिंग विंडो, कोई ऐप्स सपोर्टेड नहीं है या प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, तो ये चीज़ आप कभी भी नोटिस करना। और MIUI लैब हो गया, नीचे आपका लाइट मोड भी देखने को मिल जाता है। और एक और इसमें इशू ये है कि भाई अगर कोई भी आपको व्हाट्सएप कॉल आती है ना, तो आपको सबसे पहले डिवाइस को, ये चीज़ एक यूज़र ने बोली थी जो ग्रुप है डेवलपर का टेलीग्राम पे, कि कोई भी अगर वाईफाई जो व्हाट्सएप कॉल आती है, आपको सबसे पहले डिवाइस को जो लॉक करना पड़ेगा, स्क्रीन लॉक करना पड़ेगा, उसके बाद आप व्हाट्सएप कॉल को आंसर दे सकते। तो ये भी एक लिटिल बिट छोटा सा माइंड बग है जो आपको मैंने मेंशन करवाना था। कोई भी चाहे व्हाट्सएप कॉल आएगी, आपको पहले डिवाइस को लॉक करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको आंसर कर पाओगे। और नीचे आपका मी अकाउंट वर्किंग है, गूगल अकाउंटिंग, सारी चीज़ नीचे आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। अब गाइस हम बात कर लेते हैं जो मेन हमारा परफॉर्मेंस है बैटरी का। सो गाइस अगर हम परफॉर्मेंस और बैटरी की बात करें, जो हमारा इसमें नॉर्मल एक्टिव है, तो अराउंड अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, नॉर्मल एक्टिव अराउंड 15 to 16% का इतना ही होगा, 17% 18%, डिपेंड्स ऑन यूजर से। मेरा भाई इतना ही रहता है 15 to 16% या मैक्सिमम का एक बार 17% भी चला जाता है। बट करेंटली 15 to 16% अगर हम नॉर्मल एक्टिव की बात करें। और नॉर्मल SOT की बात करें तो ऑब्वियसली आपका डिफ़ॉल्ट करना है, तो अराउंड इसमें SOT आपको 5.5 से 6 घंटे का SOT मिल जाएगा। मुझे हमेशा MIUI के साथ इतना ही मिलता है, अराउंड 5 hour 45 minutes या 5 hour 50 minutes, इतना ही मिलेगा। वही बात है ना यार, इसी चीज़ को कंपेयर करो अगर रोम को, तो लिटिल बिट आपको 20 to 30 मिनट्स थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि भाई वो स्टेबल है। GSI में ऑब्वियसली यार टेरेबल सपोर्ट आपको इनेबल करना पड़ता है, तो उसको आप GSI ही बोलोगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है भाई MIUI के ये भी 2 पार्टीशन है, तो हमें डिवाइस को रीपार्टीशन करना पड़ता है, टेरेबल इनेबल करना पड़ता है, फिर जाके हमें जो हमारी MIUI होगी या ऑप्शनस होगी उसको फ्लैश करना पड़ता है, तो हम उसको यार GSI ही बोलेंगे, स्पेसिफिकली हम रोम नहीं बोल सकते। हाँ, पॉट ऑब्वियसली आप एक काइंडा कह सकते हो। तो अराउंड इसमें आपको 5 hour 45 मिनट्स के SOT मिलेगा, मैक्सिमम ज़्यादा काइंडा आप कह सकते हो क्लोज टू आपका 6 hour। और एक्टिव गाइस अगर हम बात करें वाइल गेमिंग, तो अराउंड आपको इसमें 49 to 50% का ट्रेंड है वाइल गेमिंग। और कंसिस्टेंटली गेमिंग करें आपका 20 to 100%, तो मैक्स आपको इसमें 1.5 से 2 घंटे का ही सिर्फ SOT देखने को मिलेगी। मैक्स टाइम की बात करें, मेरे इसमें अराउंड गया था 44, फिर अराउंड 41 to 42 था। बट टेम्परेचर मैनेजमेंट ठीक है, बट MIUI के साथ इतना कोई खास रहता नहीं है। टेम्परेचर मैनेजमेंट एंड प्लस आपका रैम मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ें एवरेज ही रहती है, कोई भी डिवाइस ले लो। अब आता है मेन हम परफॉर्मेंस पे। देखो अब ये चीज़ मैं कंपेयर करूँ जो प्रीवियस बिल्ड थे, क्योंकि आपको पता है बेस चेंज हो चुका है MIUI के, बेस्ड ऑन N11 की मैं बात कर रहा हूँ, A10 की बात नहीं कर रहा, तो इसमें मुझे परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगी। अभी भी है, अगर लिटिल बिट मैं FPS ड्रॉप की बात करूँ, अभी भी आपको इसमें FPS ड्रॉप फेस होंगे, बट स्टिल जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो डिसेंट है। और कंपेयर करोगे जो प्रीवियस A10 बिल्ड के ऑफ MIUI बेटर है। इतना मुझे टच रिस्पॉन्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, कोई इतना लैगी मुझे लगा नहीं है, बट लिटिल बिट टच रिस्पॉन्स भी एवरेज ही बोलूँगा, बट परफॉर्मेंस ओवरऑल अब सही लगी। और ये इतना ही बोलूँगा, अब अगर आपको यूज़ करना है इसको एज ए डी ड्राइवर, इवन अब आप यूज़ कर सकते हो। एक तो लैग उतना अब नहीं है, हाँ मानता हूँ भाई ओपनिंग टाइम भी है प्रॉब्लम, बट स्टिल एज अगर आपको डी ड्राइवर इसको यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो। इवन परफॉर्मेंस भी ठीक लगी है। टेम्परेचर में अगर रैम रैम की बात करूँ, दोनों मुझे एवरेज ही लगे, तो क्लियर इसको आपको कर देता हूँ। और जो आपका टच रिस्पॉन्स है वो भी एवरेज ही है, बट इतना आपको टच इश्यूज़ फेस नहीं होंगे, इतना लैगी नहीं होगा वाइल अगर स्पेसिफिकली गेमिंग की बात करें। तो कंक्लूजन यही है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बोला था, जो प्रीवियस वीडियो थी MIUI की, जब A11 की मैं रिव्यू बोली थी, उस टाइम में बोला था कि भाई इसमें आपको जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी आपकी लैग की। बट जो ये वाला अपडेट है, एक प्रीवियस वाला अपडेट था जो बेस चेंज हुआ था टू आपका Mi 9 SE, उसकी वजह से जो लैग कम हुआ है, और प्लस इतना आपको उसमें ओपनिंग टाइम अभी भी प्रॉब्लम है, बट अगर आपको इस टाइम एज अ डी ड्राइवर्स आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो MIUI जो आपका बेस्ड ऑन 11 है ऑन योर MIUI। इस टाइम यार जो ये वाला अपडेट है काइंड कह सकता हूँ बेटर ही है, और जितने इसको अपडेट्स मिलते जाएंगे ना, वो उतना ही ये चीज़ बेटर होती जाएगी। जो लैग सारी चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ तो डेवलपर है सोल्यूशन निकालेंगी, बट स्टिल अब इतना ही बोलूँगा, अब आपको अगर इसको अगर डी ड्राइवर यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स ऑल गाइस, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय चैनल, भी आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक विल बी आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू।
नेक्स्ट वीडियो में बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।